आज की इस वीडियो में हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन के सम्स को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन को हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक रोटी है, ठीक है, और रोटी है और आप और खाने वाले लोग 10 लोग हैं। यस, चलो सबसे पहले मान लेते हैं कि खाने वाले 2 लोग हैं। तो रोटी को हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे कि बराबर बराबर 2 लोगों में ये रोटी बट जाए। तो जाहिर सी बात है, हम क्या करेंगे, रोटी को हम आधे टुकड़े में बांट लेंगे। तो आधा हिस्सा हम एक पर्सन को देंगे और आधा हिस्सा हम दूसरे पर्सन को देंगे। ठीक इसी तरह से मान लीजिए कि अब रोटी को खाने के लिए 4 लोग हो गए हैं, 2 से 4 लोग हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, अब रोटी को हम बराबर 4 भागों में बांट देंगे और हर एक एक टुकड़ा हम 4 लोगों में उसको हम रोटी के टुकड़े को बांट देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए कि अब रोटी को खाने वाले 8 लोग हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, रोटी को हम 8 भागों में बांट देंगे। तो कहने का मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से हम क्या करेंगे कि रोटी के एक एक टुकड़े को हम रोटी के एक एक टुकड़े को 8 लोगों में बांट देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम इसको लिखेंगे किस तरीके से, हम लिखेंगे इस तरीके से कि एक रोटी है और उसको पहले हमने 2 लोगों में बांट दिया था। ठीक उसी तरीके से फिर हमने क्या किया था, हमारे पास एक रोटी थी और उसको हमने 4 लोगों में बांट दी थी। फिर हमने क्या किया था, एक रोटी थी हमारे पास और खाने वाले लोग कितने थे, 8 हो गए थे। तो ये जो इस तरीके से की जो संख्याएं होती हैं ये हमारी फ्रैक्शन कहलाती हैं। तो अब हम समझेंगे कि फ्रैक्शन में, जैसे मैंने ये एक फ्रैक्शन लिखा, तो फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और जो नीचे की जो हमारी संख्या होती है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं उसको, डिनोमिनेटर। तो ये था हमारा फ्रैक्शन।